हाइलाइट्स अदिप्टेरा में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एंड द एम्परर। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एम्परर की ओर जा रही है, न्यू जर्नी में जा रही है जहाँ वो खुद को और ज़्यादा सिक्योर स्टेबल बना सके। और शी इज़ लर्निंग अबाउट हार्ड कोर ट्रूथ अबाउट द रियलिटी। पहले में भी ये अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देती हो। ठीक है, मैं देती कह रही हूँ बट ये जेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उन्हें पता चला है कि दिस इज़ वर्थलेस। एक स्ट्रक्चर की इमेजिनेशन वो कर रही हैं, ये बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर उनको चाहिए। और दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अलोन फॉर लॉन्ग एंड शी थिंक्स कि अब टाइम है उनके लाइफ में ऐसा कि कोई आए जो उनको सपोर्ट करे। ठीक है, इमोशनली। सो शी इज़ प्लानिंग कि ये जो पेंटिकल है ये कैसे एम्परर तक पहुंचाई जाए। ठीक है, क्योंकि एम्परर जो है ना वो हाई लेवल पे है एंड मे बी इनका अप्रोच जी जस्टिस एंड उन तक पहुंचना में भी इनके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन ये समझती हैं कि अगर ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आता है तो शी विल बी बैलेंस्ड इन ऑल हर एंडेवर्स जी। सो आइदर शी हैज़ मैनिफेस्टेड दिस एम्परर और शी इज़ ट्राइंग टू और प्रेइंग टू गॉड कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई ला दो जो इनको फुल्ली बैलेंस आउट करें। ठीक है, द रीडिंग सो फार इज़ पॉजिटिव बट मुझे कुछ एक नेगेटिव सी वाइब बैकग्राउंड में मिल रही है एंड मुझे पता नहीं वो किस से आ रही है। ठीक है, इस जर्नी से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से या फिर एम्प्रेस से। क्लैरिफाई। एट ऑफ कप्स जी टोल्ड यू। सो इनको ऐसा लगता है कि एम्परर इनके लिए जस्ट है। ठीक है, एंड ये चाहती हैं कि उनकी ओर आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही क्रैश हो गया पूरा का पूरा प्लानिंग जो उन्होंने किया था जी। एंड शी इज़ अवेयर ऑफ इट एंड मे बी सॉरी अबाउट समथिंग। Here we go again, magic involved. Not only magic involved, she is involved with many. She got some disease and इनको पता नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, वेस्टेड लॉट ऑफ मनी बट ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही तगड़ी डिजीज़ है बिकॉज इन हर यंगर डेज माइंडेड। ये जेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं एंड मैं हर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इमेज में हर है। ठीक है, सो इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च कर लिया। ठीक है, लेकिन इनका कुछ भी
काम नहीं आ रहा एंड इनको लगता है कि अगर इनको ठीक होना है तो इनको एम्परर के लेवल का कुछ चाहिए जो इनके फाइनेंसेस को कैरी आउट कर सके, ठीक है। सो एम्परर इज़ ओल्ड यहाँ पे जैसे डिपिक्ट किया गया है, बट आई डोंट थिंक कि एम्परर इज़ ओल्ड और इग्नोरेंट और डजेंट नो अबाउट हर वेयर अबाउट्स, ठीक है। सो जी, द एम्परर इज सक्सेसफुल, very much grounded, very much connected to his team, ठीक है, spiritual team, and he knows how things are working out, ठीक है, in the background. I told you, इसे पता है, ठीक है। and Page of Wands, 5 of Wands, 9 of Swords, Ace of Swords, Ace of Wand, and the World, and the Death. सो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इन्होंने कुछ टेक्निक अपनाई क्योंकि इन्हें पता चला कि ये जो एम्परर है, ये एम्परर ऐसा है कि इसे कोई और पसंद है, ठीक है, जिसको ये सुनना, इनको समझना में भी पसंद करते हो। एंड इनके बारे में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पता चल गया, ठीक है जी, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने इनको बताया कुछ, एंड इन्होंने क्या किया, अपना पूरा जोर लगा दिया टू ब्लॉक, सेबोटाज, डिफेम एवरीथिंग इन हर पावर। यहाँ पे एक और मेरा डेक है, ठीक है, अंडर हैंड टेक्निक जो भी ये यूज़ कर सकती थी, ठीक है, यूज़ किया टू ब्लॉक दिस पेज ऑफ वेंट्स ताकि एम्परर इसके कांटेक्ट में ना आ सके, ठीक है। माइंडेड ऑल जो क्वींस है ना डेक के, वो सारे ही एम्प्रेस एंड हाई प्रीस बनने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। सो अगर इन्होंने मैजिक इस्तेमाल नहीं किया है एंड नाम लिया शैतान हाजिर, ठीक है, सो ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इनको मे बी बताया गया हो कि मत करो ऐसा, बेवकूफ़ी भरा काम होगा अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने इसका भी इस्तेमाल किया ताकि इनके दिमाग को कंट्रोल किया जा सके, एंड दिस इज़ द ट्रूथ। एंड जैसे मैंने कहा कि एम्परर अपने टीम के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इनकी टीम ने देखा, इनको अवेयर किया, ठीक है, इन्होंने सब कुछ, इनको सब कुछ पता है, ठीक है। सो द इनुएंडोज ऑफ दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वेर वेरी मच एक्सपोज्ड टू दिस एम्परर, ठीक है, एंड ही इज़ वेरी मच क्लियर, एंड इन्होंने सेकंड थॉट नहीं दिया कि इनको अपनी लाइफ से अलग करना है, ठीक है। मतलब बातचीत करने की भी जगह इन्होंने नहीं छोड़ी कि आउट मतलब आउट, ठीक है, ये एम्परर है। क्वीन किंग के साथ जा सकती है पर एम्परर अलग चीज़ है, एम्परर के साथ एम्प्रेस चाहिए, ठीक है। एंड इन्होंने पूरा कन्वर्सेशन ही क्लियर कर दिया। आई थिंक एक रीड मैंने किया था जिसमें मैंने कहा था कि ये कोई है जिसे एम्परर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ये नहीं जानते कि एम्परर इसके पीछे हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक आई प्रिडिक्टेड दिस थिंग, ठीक है जी। एंड डिफीटेड अगेन, हार्ट ब्रोकन, ठीक है। सो वाई शी वाई नॉट मी वाला सीन है, ठीक है। एम्परर ने कहा कि रास्ता नापो,
ठीक है, लेकिन अट्रैक्ट करने की कोशिश की फॉर सम रीज़न। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एम्परर है ना, ये यंग है, एंड ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये एज है, अबव 45 की एज है इनकी, एंड शी इज़ इन्वॉल्व विथ मैनी, एंड जिसकी वजह से अगर का कोई ग्रेस रहा भी होगा, वो ग्रेस अब नहीं है, वो यूथफुलनेस शाइन अभी उनकी नहीं है, जो बायोलॉजिकली भी करेक्ट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी एक जैसे हो, लेकिन शी इज़ इनटू समथिंग। ठीक है, मैं बताना नहीं चाहती, बट आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में जो इनको नहीं होना चाहिए था, उन चीज़ों में। ठीक है, बट यस, कभी कभार पैसा सर पे सवार हो जाता है, एंड दिस इज़ इट। उनके साथ भी यही हुआ। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।